हैसियत से गांधी विद्यालय के कृषि फार्म पर कतिपय लोगों के द्वारा किए जा रहे कब्जा के संबंध में अभी बछरावा की नायब तहसीलदार मौके पर आई थी और उनको एक ज्ञापन के द्वारा, जो कि जिलाधिकारी महोदय को संबोधित था, उससे पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। जो बातें यहाँ अनशन कर रहे लोगों से नायब तहसीलदार के मध्य हुई है, हमारे बीच में बहुत से लोग उपस्थित हैं, वो उस मौके पर मौजूद नहीं थे। मैं इस जमीन की तकनीकी स्थिति के बारे में पुनः आप लोगों के सामने विजय बाबू बाद में दे देंगे, आपको पूरा पत्र दे देंगे, पूरा पत्र दे देंगे आपको। तो देखिए, इसमें कई तरीके की क्वेरी, जिस तरीके से लोगों के हित इसमें जुड़े हुए हैं, उस तरीके से इसकी क्वेरी उठाया करते हैं। कोई किसी कानून को लेकर उठाया करता है, कोई किसी कानून को लेकर उठाया करता है। हमारे तथाकथित कानून गो साहब हमेशा ये कहा करते हैं कि 2161 नंबर यह जमीन जो मेरे बचपन से गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के एग्रीकल्चर कृषि फार्म के रूप में अंकित है, वो गांधी विद्यालय की है ही नहीं। इसका एक फेसबुक 2 दिन पहले फेसबुक में एक रील चली थी, उसमें उनके द्वारा ये बात कही गई। सर्वप्रथम मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि मिस्टर कानून गो, हु इज दैट पर्सन टू डिक्लेयर द टाइटल ऑफ दिस लैंड? कानून गो कौन होता है इस जमीन पर आकर यह घोषणा करने वाला कि ये जमीन किसकी है और किसकी नहीं है? सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि आप भविष्य में कानून को बगैर किसी ऑथराइज अधिकृत पत्र के इस जमीन की पैदाइश करने, इस जमीन की निशानदेही करने या इस जमीन को देखने आता है तो सब लोग उसका बायकाट करेंगे और इस जमीन का सीमांकन, माप एवं चिन्हित करने का कार्य, रोकने का कार्य करेंगे। देखिए, लीगल प्रोसीडिंग क्या है कि किसी भी जमीन के सीमांकन का, किसी भी जमीन के निशानदेही का कार्य किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में बगैर लीगल प्रोसीडिंग के और उस लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत बगैर किसी ऑर्डर के किसी भी भूमि की पैमाइश लेखपाल या कानून को नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कानून को आपके इस देश कीमती जमीन पर आता है और भू माफियाओं से संध करके ये कहता है कि ये जमीन ही नहीं गांधी विद्यालय के नाम। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। देखिए, हम खाली तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर नायब तहसीलदार जो सत्याराज जी हैं वो आई थी, उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मेरे द्वारा कही गई सभी बातों का अंकन किया गया है। सबसे पहले हमने उनको यह नक्शा नजरी दिखाया जिसमें 2161 नंबर ये जमीन जहां पर आप खड़े हुए हैं, ये 30 बिस्वा का नंबर है। कितने बिस्वा का नंबर? 30 बिस्वा का नंबर है। और इसके ठीक पीछे तथाकथित भूमाफिया जिन्होंने 2195 का भी एग्रीमेंट टू सेल केवल कराया, केवल सब इसलिए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जमीन का एग्रीमेंट टू सेल करा के उसका स्वामी नहीं हो जाता है। जब तक उस जमीन का बैनामा कराकर उस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो जाता है,
तब तक वो व्यक्ति उस जमीन पर दखल करने का, काबिज होने का, मालिक होने का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। आज पूरे बछवाड़ा में बेईमान एवं भ्रष्ट भूमाफियाओं द्वारा विवादित जमीनों का एग्रीमेंट टू सेल कराकर उनको प्लाटिंग करके बिक्री करने का कार्य किया जा रहा है। हम आप सब लोग इतना समय नहीं है, किसी तरीके से खाते हैं, कमाते हैं, आम जनमानस रोजी रोटी, अध्यापक लोग नौकरी करते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, कोई मजदूर पेशा है, कोई ड्राइवर है, तो इन सब बातों पर हम लोग अभी तक ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बछरावा के तपोनिष्ठ, बछरावा के लिए त्याग करने वाले मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी द्वारा आज से 60-70 साल पहले लोगों से चंदा इकट्ठा करके, लोगों से सहयोग प्राप्त करके, लोगों से महामना मदन मोहन मालवीय की तरीके से लोगों से भिक्षा प्राप्त करके बछरावा में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कराने का कार्य किया। और उसी क्रम में यह जो जमीन 21 से 61 नंबर आप देख रहे हैं, इस जमीन को भी प्राप्त करने का कार्य किया। उद्देश्य था एग्रीकल्चर फार्म। हम एक बार मान भी लेते हैं कि चलिए ये जमीन खत्रियों की, मान लिया, चलिए मान लिया। 1952 में जमींदारी अबालिशन एक्ट लागू हुआ, लेकिन नान जड़े की जमीनें नान जमींदारी अबालिशन एक्ट से गवर्न नहीं होती। तो फिर सवाल है कि किस एक्ट से गवर्न होंगी? जो नान जड़े की जमीनें जिन पे इतना विवाद हो रहा है वो किस एक्ट से गवर्न होंगी? तो वो जमीनें यूनाइटेड प्रोविंसेस टेनेंसी एक्ट 1939 सेक्शन 30 से गवर्न होंगी। जिन जमीनों पर पूरे बछरावा में धांधागर्दी, अफरा तफरी, ऊपर नीचे हो रही जमीनें, इसमें 24 तरीकों की जमीनों का जिक्र किया गया है। जो जमीनें बछरावा के पूर्व जमींदार, बछरावा के पूर्व खत्रियों का आनुवंशिक अधिकार उससे खत्म कर दिया, खत्म, कानून के हिसाब से खत्म हो गया। 1952 में जमींदारी अबालिशन एक्ट के लागू होने के बाद ही नान जगह की जमीनों पर वो अपने अधिकार कहा करते हैं। लेकिन 26 तरीके की जमीनें जिसमें ये जमीन भी शामिल है, एग्रीकल्चर, इसमें लिखा हुआ है, हमने इसको, भाई अंडरलाइन वाली कहाँ गई, हमने इसमें लिखा है कि ऐसी जमीनें, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम हिंदी में बता रहे हैं, ऐसी जमीनें जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए कृषि फार्म के रूप में प्रयोग की जा रही है, उन पर उन जमींदारों का हेरिडिटी राइट एक्यूट नहीं करेगा, आनुवंशिक अधिकार बढ़ेगा नहीं। 1952 में राम दुलारे के नाम से राम दुलारे मर गए, वह अधिकार सीज कर गया। इस प्रकार से भी ये जमीन हर प्रकार से, गांधी विद्यालय इसका एडवांस रजिस्ट्री है, गांधी विद्यालय इसमें कृषि फार्म स्थित था, गांधी विद्यालय के बच्चे इसमें कृषि में शोध करते थे,